हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम अगेन पढ़ेंगे मैट्रिक्स का 6 पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स देन बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए डैश। दैट इज, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर उस मैट्रिक्स के कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर दें। तो जस्ट अपोजिट कर देने के बाद जो मैट्रिक्स फाइंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। सपोज करते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है 2 3 6 1 4 5। ये 2x3 का एक मैट्रिक्स है, 2 रो है एंड 3 कॉलम है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू रो आपका फर्स्ट कॉलम में हम चेंज कर देते हैं, दैट इज 2 3 6 फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम हम बना देते हैं 2 3 6 एंड सेकेंड रो आपका है 1 4 5 तो इसको सेकेंड कॉलम के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 4 5। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 3 रो हो जाएंगे एंड 1 2 कॉलम्स हो जाएंगे। इसका मीन्स ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लेट्स सी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी इनके प्रॉपर्टीज होते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है तो अगेन अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स फाइंड होगा। दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आई मीन ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगेन एक मैट्रिक्स ही फाइंड होगा, जो भी उसका रूट फॉर्म होगा वही फाइंड हो जाएगा डायरेक्ट। एग्जाम्पल आप लेकर दे सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, अगर दो मैट्रिक्स अगर आपके पास है, अगर उसका ट्रांसपोज आप करते हो तो सेपरेटली ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। बट ये कंडीशन वहीं पे अप्लाई होगी जब ए एंड बी दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। ए एंड बी बोथ आर सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर कोई स्केलर है, अगर इस स्केलर के साथ अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके स्केलर पे आई मीन कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही आपका रहेगा एंड इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा इजली। कि कोई भी रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ए बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो जस्ट इसका ऑर्डर अपोजिट हो जाता है, ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी आपका बहुत काम आती है किसी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। A1 A2 A3, अगर An तक इतने सारे आपके अगर मैट्रिक्स गिवन है, अगर उनका होल ट्रांसपोज है तो हम सेम यही प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होता है। ये भी जस्ट अपोजिट हो जाता है ऑर्डर इसका। An ट्रांसपोज An-1 ट्रांसपोज, ऐसे ही करके आपका जाएगा A3
A2 ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी 6 प्रॉपर्टी। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो सेम मैट्रिक्स वही फाइंड हो जाएगा आपका। एज लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।